नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक है 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों अक्टूबर 2022 में चर्चा में रही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये एक पुस्तक है दोस्तों। ये हाल ही में किसने लॉन्च करी? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की गई थी, ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जिनका नाम है वेंकैया नायडू, इनके द्वारा ये रिलीज की गई थी, लॉन्च की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये किसके ऊपर बेस है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बेस है। बेसिकली इसमें जो कलेक्शन है, यानी कि मोदी जी की जो स्पीच है, सेलेक्टेड स्पीच है, अच्छी अच्छी जो स्पीचेज है, उनको कलेक्ट किया गया और इस बुक में रखा गया है। और ये बुक लॉन्च की गई है वेंकैया नायडू के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बुक बेस है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहें। दोस्तों अगर आप हमें आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब पर सुपर थैंक्स भी पे कर सकते हैं। इस वीडियो की फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में चर्चा में रही पुस्तक अंबेडकर लाइफ कौन लिखने जा रहा है? तो दोस्तों अंबेडकर की एक तरह की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखने जा रहे हैं। दोस्तों कौन? इनका नाम है जाने माने कांग्रेस लीडर और दोस्तों एक प्रमुख लिटरेचर में भी इनकी अभिव्यक्ति है काफ़ी। इनका नाम है शशि थरूर। ये आपको ध्यान में रखना है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों जाने माने ये साहित्यकार भी हैं दोस्तों। इनका नाम है शशि थरूर। और दोस्तों ये इन्होंने जो नवंबर 2022 में ये कहा है कि मैं नवंबर 2022 में बी आर अम्बेडकर की बायोग्राफी रिलीज़ करूंगा। तो दोस्तों उनकी जो बायोग्राफी होगी किस नाम से होगी? अंबेडकर ए लाइफ के नाम से होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन लिखेगा? शशि थरूर के द्वारा लिखी जाएगी। अगले माह नवंबर 2022 में ये रिलीज इसका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अक्टूबर 2022 में गोइंग फॉर ब्रोक द राइज ऑफ ऋषि सुनाक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अक्टूबर 2022 में काफ़ी चर्चा में रही है जब से ऋषि सुनाक ब्रिटेन के पीएम बने हैं। दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है माइकल एस्क्रॉट्स के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो कि एक पॉलिटिशियन है। और इन्होंने वर्ष 2020 में ही इस पुस्तक में लिखा था कि ऋषि सुनाक का टाइम आ गया, अब दोस्तों वो पीएम की दौड़ में सबसे अव्वल होंगे। दोस्तों 2020 में करीब 2 साल पहले ही बता दिया था कोरोना के पीरियड में दोस्तों ऋषि सुनाक गोइंग फॉर ब्रोक। तो काफ़ी चर्चा में रही है दोस्तों माइकल एस्क्रॉट्स की। ये दोस्तों पॉलिटिशियन है ब्रिटेन में ही दोस्तों, इन्होंने ये बुक लिखी, काफ़ी चर्चा में रही है। डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में विल पावर पुस्तक किसने लिखी? विल पावर दोस्तों पुस्तक लिखी है, इनका नाम है दोस्तों जॉन मरीन। क्या नाम है? जॉर्ज मरीन इनका नाम है। अगर मैं बुक का पूरा नाम की मैं बात करूं, द विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी, यानी कि हॉकी टीम के दोस्तों ये कोच रहे हैं, यानी कि भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच रहे। इनका नाम है जॉर्ज मरीन है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, उन्होंने ये पुस्तक भारतीय हॉकी टीम पर लिखी है, विल पावर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च पुस्तक वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बुक का नाम है वार ऑफ लंका। और दोस्तों ये लिखी है अमिश त्रिपाठी जी ने। आपको पता ही है दोस्तों ऐसी बुक राम रावण और जो आध्यात्मिक बुक होती हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तक लिखते हैं अमिश त्रिपाठी, ये इन्हीं के द्वारा लिखी जाती है। वार ऑफ लंका हाल ही में अमिश त्रिपाठी के द्वारा रिलीज की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये पुस्तक का नाम है मुस्कुराते चांद लम्हे और कुछ खामोशियां। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, ये जीवेश नंदन जो कि रिटायर आईएएस अधिकारी हैं दोस्तों, उनके द्वारा ये लिखी गई है। और इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, भारत के जो बॉलीवुड एक्टर हैं मनोज बाजपेयी, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है, इसलिए काफ़ी सुर्खियों में रही थी दोस्तों। इनकी अदर इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों जो काफ़ी चर्चा में रही थी जीवेश नंदन जी की, वो थी महाकुंभ ए स्पिरिचुअल जर्नी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में लॉन्च पुस्तक द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो दोस्तों द शील्ड कोविशील्ड जो कि वैक्सीन थी, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। और ये लिखी गई थी दोस्तों प्रकाश कुमार सिंह के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है, आप राइट
देख सकते हैं अमित शाह के बगल में खड़े हैं दोस्तों, इनका नाम है प्रकाश कुमार सिंह। इनके द्वारा ये द शील्ड कोविशील्ड पुस्तक लिखी गई थी, जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में लॉन्च पुस्तक ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 में किसके चयनित लेखों का संकलन है? ये भी काफ़ी चर्चा में रही थी। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 में किसके चयनित लेख, यानी कि इनके लेखों का संग्रह किया गया है। आप फोटो देख सकते हैं, इन्हें पहचान सकते हैं। ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री हैं दोस्तों, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। इनका नाम है दोस्तों अरुण जेटली। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों एक पुस्तक आई है इनके ऊपर, ये इसमें इनके लेखकों का अध्ययन किया गया है, साथ के इनमें बुक में लिया गया है, यानी कि इनकी जो राइटिंग है इस बुक में ली गई है दोस्तों। 2014 से 19 इन्होंने जो भी कुछ वर्क किया था दोस्तों। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 to 19, ये आपको ध्यान में रखना। अरुण जेटली के ऊपर बेस्ड है दोस्तों, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे थे और हाल ही में जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा ये रिलीज़ की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में लॉन्च लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इस बुक का नाम है लॉकडाउन लिरिक्स, और बेसिकली एक तरह की ये कविताओं के ऊपर ये पुस्तक है दोस्तों, जो कि कंपोज की गई है संयुक्ता दस के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, संयुक्ता दस के द्वारा ये रिलीज की गई है, यानी कि कंपोज की गई है। और दोस्तों इसमें लॉकडाउन लग गया था जब कोरोना के पीरियड में, तो इसमें जितनी भी कविता थी दोस्तों उनको कंपोज करके ये पूरी एक बुक बनाई गई है संयुक्ता दस के द्वारा, और जो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, उनके द्वारा इसका रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये एक पुस्तक थी जो कि भारत के पूर्व जो आरबीआई गवर्नर है दोस्तों उनके द्वारा ही लिखी गई है। इनका नाम है दोस्तों विमल जालान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इन्होंने हाल ही में पुस्तक लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अक्टूबर 2022 में लॉन्च एक कंफ्यूज माइंड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये एक कंफ्यूज माइंड स्टोरी पुस्तक है दोस्तों, जो कि IRS ऑफिसर है दोस्तों, इनका नाम है साहिल सेठ, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। और जो भारत के दोस्तों स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं मनसुख एल मांडविया, उनके द्वारा इसका रिलीज किया गया इस पुस्तक का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2022 में पहली बार MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों बात करूं, ये इंडिया फर्स्ट वर्जन ऑफ MBBS कोर्स बुक है दोस्तों, जो कि हिंदी में लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यानी कि MBBS का जो कोर्स होगा वह हिंदी में उपलब्ध किया जाएगा। पहला वर्जन है भारत का, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है। कहाँ से लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। किसने लॉन्च किया? अमित शाह के द्वारा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सितंबर 2022 में लॉन्च रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये बुक का नाम है दोस्तों रजनी मंत्राज, यानी कि रजनी के जितने भी मंत्र हैं इस पुस्तक में समावेश किया गया है दोस्तों। और बुक लिखी गई है PC बालासुब्रमण्यम के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में पैन इंटरनेशनल राइट्स एसोसिएशन के जर्मन चैप्टर का हरमन कैस्टन पुरस्कार किस भारतीय लेखिका को मिला? तो दोस्तों लिटरेसी के क्षेत्र में दिया जाता है जर्मन पेन अवार्ड, जिसे हम हरमन कैस्टन प्राइज भी कहते हैं। यह हाल ही में मिला मीना कंदास्वामी को, जो कि भारतीय ऑथर एंड पोएट हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सितंबर 2022 में अंबेडकर और मोदी पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये अंबेडकर और मोदी पुस्तक हाल ही में चर्चा में रही थी सितंबर में। तो दोस्तों ये बुक लॉन्च की है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। इस पुस्तक का नाम है अंबेडकर एंड मोदी। और दोस्तों ये जो पुस्तक है किसी लिखी नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों पब्लिशर नहीं पब्लिश करी है कंपाइल करके, यानी कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। बेसिकली इसमें जो अंबेडकर जी की योजनाएं थी या मोदी जी की योजनाएं, उनका तालमेल बैठाकर दोस्तों दोनों की ये कंपाइल की गई है दोस्तों ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। और भारत के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं करंटली रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा इसका रिलीज किया गया था, लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सितंबर 2022 में फोर्जिंग मेटल पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये लिखी है पवन सिंह लाल ने। ये आपको ध्यान में रखना, बुक का नाम है फोर्जिंग मेटल
नुपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी। दोस्तों फोर्जिंग मेटल आपको बेसिकली याद रखना है, ये पवन सिंह लाल के द्वारा लिखी गई है और हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया ने पब्लिश की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सितंबर 2022 में। तो दोस्तों ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। सितंबर 2022 में डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी की मैं बात करूं दोस्तों, ये लिखी है सौम्या सक्सेना। ये सितंबर 2022 में काफ़ी चर्चा में रही थी। डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी पुस्तक जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर थी और सौम्या सक्सेना के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में नोबेल पुरस्कार 2022 साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये मिला एनी अनेक्स को। क्या नाम है? एनी एनॉक्स इनका नाम है दोस्तों, जो कि फ्रेंच लेखिका है दोस्तों, काफ़ी ओल्ड एज भी लगती हैं दोस्तों। एनी अनॉक्स इनका नाम है दोस्तों, फ्रेंच ऑथर है दोस्तों, और इनकी एक पॉपुलर बुक है, याद रखिएगा, डबल स्टार क्वेश्चन है। बेसिकली जो नोबेल लिटरेचर प्राइज का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, किसी बुक के लिए नहीं मिलता, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, लेकिन की एक प्रसिद्ध कृति रही थी दोस्तों, द ईयर्स। ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। किसने लिखी है? एनी एनॉक्स ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी किसे दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार? तो दोस्तों ये दिया गया क्षमा शर्मा को। ये आपको ध्यान में रखना है, हिंदी भाषा के लिए दोस्तों। बेसिकली हिंदी भाषा में इनकी जितनी भी कविताएं थी उनके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अवार्ड दिया गया। बात करूँ अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया, तो वो दिया गया आर्शिया संतार को। महाभारत फॉर चिल्ड्रन इनकी बुक थी, इसके लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए आर्शिया संतार को अवार्ड दिया गया। और हिंदी के लिए कैसे दिया गया? क्षमा शर्मा को। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 2022 में अगस्त 2022 में 31वें व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों व्यास सम्मान की मैं बात करूं दोस्तों, ये जो जीता ये असगर वजाहत ने जीता। ये आपको ध्यान में रखना। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम है महाबली, जो कि एक नाटक है। उन्होंने इस पुस्तक के लिए दोस्तों 31वां व्यास सम्मान 2021 जीता। और ये किसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2022 में दिलीप कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों दिलीप कुमार के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड, जो कि लिखी है फैजल फारूकी ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दिलीप कुमार जो कि भारतीय अभिनेता हैं दोस्तों, और इन्हें यूसुफ खान के रूप में भी जाना जाता है, जो कि फिल्म एक्टर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फैजल फारूकी ने इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी है, दिलीप कुमार के ऊपर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जुलाई 2022 में लॉन्च बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल, और ये लिखी गई है दोस्तों सीनियर वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, इनका नाम है मिस आराधना जौहरी। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, और ये उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। बेसिकली इसमें उत्तराखंड के जितने भी मंदिर हैं उनके ऊपर एक स्टोरी बनाई गई है दोस्तों, आराधना जौहरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जुलाई 2022 में चर्चित गौतम अडानी द मैन हु चेंजेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गौतम अडानी जो भारत के विश्व के नंबर दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दोस्तों फोर्ब्स की लिस्ट में दोस्तों, और इन्होंने इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया दोस्तों। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, ऐसी ये पुस्तक कह रही है दोस्तों। ये पुस्तक का नाम है दोस्तों, जो कि लिखी गई है RN भास्कर के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक तरह की बायोग्राफी है गौतम अडानी जी के ऊपर। गौतम अडानी जी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे गौतम अडानी भारत के नहीं विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने, और ये हाल ही में अक्टूबर 2022 में भी इसका रिलीजमेंट किया गया है दोस्तों। पुस्तक का नाम है गौतम अडानी, RN भास्कर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में द डेंजरस अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों डेंजरस अर्थ जो कि मरीन बायोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है दोस्तों, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये पुस्तक लिखी गई है डेंजरस अर्थ के कैसे पृथ्वी में डेंजरस नरसंहार हो सकता है, फॉरेस्ट जल सकते हैं दोस्तों। उसका इन्होंने LL प्रेगर ने दोस्तों, जो कि एक मरीन बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने जिक्र किया है इस पुस्तक में। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों एलन प्रेगर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। एलन प्रेगर इनका नाम है, जिन्होंने पुस्तक लिखी है डेंजरस अर्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में चर्चित द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी है दोस्तों फॉर्मर RBI गवर्नर, इनका नाम है बिमल जालान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ऑप्शन मिस्टेक हो गए हैं दोस्तों, ऑप्शन इसमें नहीं है दोस्तों। बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 में लॉन्च द
लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। और जो कि भारत के पूर्व रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं जॉर्ज फर्नांडिस, उनके ऊपर दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है। बुक का नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि लिखी गई है राहुल रामागुंडम के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में द हार्डेस्ट प्लेस पुस्तक ने विलियम ई कोल्वी अवार्ड 2022 जीता। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो हैं वेस्ले मॉर्गन। दोस्तों कौन है? वेस्ले मॉर्गन है दोस्तों, जिन्होंने हार्डेस्ट प्लेस दोस्तों पुस्तक लिखी है दोस्तों। इनका नाम है वेस्ले मॉर्गन, और हाल ही में इस पुस्तक ने दोस्तों विलियम ई कोल्वी अवार्ड 2022 जीता है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।